नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत जैसे देश में अगर कहा जाए कि मदरसों में भी राम को पढ़ाया जाएगा तो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो मदरसे ही हैं जहां से बच्चा कट्टरता सीखकर बाहर निकलता है। और इस देश के कई राज्यों में मदरसे जांच का शिकार भी हो चुके हैं। असम में तो एक मदरसे में आतंकवादी के मिलने के बाद मदरसे को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर ने अपनी किताब में कहा है कि इस्लाम की जड़ों में ही कट्टरता है, लेकिन अब तस्वीर बदलने लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि वो मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। लगता है मोदी जी की बात अब सच होने वाली है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से एक खबर सामने आई है और खबर ये है कि अब उत्तराखंड के मदरसों में भी भगवान राम को पढ़ाया जाएगा। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो इमामों वाला कैरेक्टर है। इमाम उसे कहते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा, कि जो उनके एक कौल के लिए, अपने वालिद के एक कौल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाना है। भगवान राम को जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है वो ऐसे ही नहीं कहा गया। उन्होंने जो काम किए हैं उनके लिए कहा गया है। और ये सच है कि हर कोई माँ बाप चाहेगा कि उसकी औलाद राम जैसी हो, ना कि औरंगजेब जैसी। सुनिए, जब मुसलमान कह रहे हैं कि उन्हें राम लक्ष्मण चाहिए, ना कि औरंगजेब जो सत्ता के लिए भाई की गर्दन काट दे। का जो कैरेक्टर है वो इमामों वाला कैरेक्टर है। इमाम उसे कहते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा, कि जो उनके एक कौल के लिए, अपने वालिद के एक कौल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाना है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी लाइन है कि इसको जितना फॉलो किया जाए उतना कम है। और श्री राम को लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा? वो ऐसा भाई जो ये कहे कि मेरे भाई सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी सब त्याग दूं, मैं भी चलूंगा। तो मैं ही कह रहा हूं, क्या ऐसा भाई चाहिए किसी को? औरंगजेब जैसा भाई जो गर्दन काट दे भाई की कि इसकी गर्दन, नहीं तो ये बादशाह बन जाएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं? या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे? तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे। आपको याद होगा एक बार मोहन भागवत ने कहा था कि सभी का डीएनए एक है। तो इस देश के एक तबके ने खूब बवाल किया था, क्योंकि इस बात से उन्हें अपनी दुकान चलाने का मौका मिल गया था। और अगर सब असल सच्चाई जान लेंगे तो उनकी दुकानों पर ताले लगना भी लाजमी है। लेकिन अब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि राम चाहिए और सब उनके ही हैं, अफगानी और मुगल नहीं है। लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें औरंगजेब से बेइंतहा मोहब्बत है। और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूं क्यों ना पढ़ाएं? सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं। और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं। तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं, राम सबके हैं। और मुझे लगता है इसलिए हमने तय किया है कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है खूबसूरत भारत अगर हमें बनाना होगा तो हम उस ट्रैक को आगे बढ़ाना होगा। न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे, न डरेंगे, न डराएंगे। मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब आपको उत्तराखंड के मदरसों में जो राम की पढ़ाई शुरू हो रही है उसके बारे में भी बता देते हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि देश में मोदी सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत मदरसों को आधुनिक बनाया जा रहा है, आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाने लगी हैं, जिससे कि दीनी तालीम के साथ साथ मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक शिक्षा का भी ज्ञान मिल सके। और अब राम के मूल्यों को भी पढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल के 4 मदरसों में इसकी शुरुआत की जाएगी। और उसके बाद उत्तराखंड के सभी 117 मदरसों में भगवान राम को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि शादाब शम्स का कहना है कि भारतीय मुसलमानों को भगवान राम का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि हम अरब से नहीं, हम परिवर्तित मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी पूजा पद्धति बदली है, लेकिन हम अपने पूर्वज नहीं बदल सकते।
इसी बात को सिखाने के लिए अब मदरसों में भगवान राम को पढ़ाया जाएगा और जो आधुनिक मदरसे अब खोले गए हैं उन्हें सुबह 8 बजे से उनमें दोपहर 2 बजे तक स्कूली पढ़ाई कराई जाएगी, मतलब NCERT की किताबें पढ़ाई जाएंगी। 8 बजे से पहले 1 घंटा दीन की तालीम दी जाएगी, मतलब कुरान पढ़ाई जाएगी और स्कूल टाइम में भगवान राम को पढ़ाया जाएगा। तो ये उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का एक बेहद ही सकारात्मक कदम है, सराहनीय कदम है। तो आप उत्तराखंड सरकार के इस कदम पर क्या राय रखते हैं और क्या देश भर के मदरसों में और साथ ही स्कूलों में भी भगवान राम को पढ़ाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।